डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। इसमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने का है। सबसे फर्स्ट आपको मालूम है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें 2 रूट्स रहते हैं, अल्फा और बीटा। तो रूट्स रहते हैं, फार्मूला मालूम है आपको, 2.4 में यूज किया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, माइनस। तो प्लस लेंगे तो वो रूट रहेगा अल्फा और माइनस रहेगा तो रूट बीटा। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। क्लियर दिस पॉइंट। बाद में यहाँ 2 फार्मूला यूज करने का है, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो ए बी सी क्या है पता है आपको, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट ए रहता है, एक्स या वाई का कोएफिशिएंट बी रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, सी रहता है। ये राइट डाउन करने के बाद आपको फाइंड आउट करते आएगा सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो एक बार सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो गया तो आप इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। जब आपको सिर्फ रूट्स दिए जाएंगे अल्फा एंड बीटा, तब आप सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से फार्मूले से फाइंड आउट करने के बाद आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब ये प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे रहेगा। तो सबसे फर्स्ट और 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद उसका नेचर ऑफ द रूट्स पूछा हुआ है, तब सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए बी सी, देन आफ्टर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ये फाइंड आउट करने का आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तब रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। तब सेम रूट मिलता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम रहता है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स इसका वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, जैसे 4, 5, 16 वगैरह, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल नंबर्स रहेंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स क्या आ गया, निगेटिव आ गया, देन रूट्स आर नॉट रियल नंबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव आने के बाद रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ गया तो निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं रहता। ओके, तो ये 3 रूल्स यूज करके और अभी मैंने ये जो 2-3 फार्मूला बताया है इसके ऊपर डिपेंड है 2.5, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में एक्टिविटीज कंप्लीट करने का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5, तब नेचर ऑफ द रूट्स लिखने का है। अभी मैंने 3 रूल्स आपको बताया। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 रहे तो रूट्स आर क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और इक्वल टू -5। -5 मीन्स निगेटिव, निगेटिव मीन्स लेस देन 0। तब मैंने अभी बताया रूट्स आर नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। 3 रूल्स ध्यान में रखने का है आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आया तो रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 निगेटिव आया था, रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। बस 3 रूल्स ध्यान में रखने का है। यहाँ गया ग्रेटर देन 0 रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 मीन्स निगेटिव आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का है, सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -7। अभी इसका रफ वर्क मैं आपको यहां बताता।
तो सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -7, अभी मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स इज -7 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 5। तो क्या फॉर्म करने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपको लर्न करके रखने का है, लर्न किया तो नहीं किया तो भी चलेगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस होगा माइनस सम ऑफ द रूट्स, आपको सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -7, ये ब्रैकेट में डालेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। फिर से एक बार बताता, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स आपको दिया हुआ था -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ था 5। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसे बहुत ईजी है। आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स और इतना ध्यान में रखने का है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आया। ये 3 पॉइंट्स और ये अभी जो कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने वो ध्यान में रखने का है। नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके अल्फा बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने का है। इसका ही रफ वर्क मैं आपको बताता। अभी सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है, यहां दिया हुआ है मैंने, सम ऑफ द रूट्स मीन्स -b/a। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी का। तो इसमें a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b -4 और c कितना आ जाएगा -3। रफ वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a रहता है, x का कोएफिशिएंट b और एक कांस्टेंट c। फर्स्ट वैल्यू निकालना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, -b/a। तो माइनस b का वैल्यू है -4 अपॉन a का वैल्यू है 2। तो ये आ गया माइनस माइनस +4 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 2s are 4। तो ये वैल्यू मिल गया है 2। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ फाइंड आउट कर देता हूं मैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी फॉर्मूला दिया हुआ है c/a। तो c इज -3 अपॉन a इज 2। समझ में आया। ए बी सी फाइंड आउट कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने का है c/a। तो c का वैल्यू दिया हुआ था -3 अपॉन a इज 2। तो ये आ गया -3 अपॉन 2। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ में आया। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। रूट्स कौन से रहते हैं, अल्फा और बीटा। जो फार्मूले से लिए एक प्लस रहता है और एक क्या रहता है, माइनस। जब आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ऐसा इजी है। अभी लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस से बराबर हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस से 2.5 और लास्ट एग्जाम्पल तक आपका परफेक्ट हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट उसको सिंबल है डेल्टा और द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac। तो फर्स्ट एग्जांपल है x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स x² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a आ गया 1, x का कोएफिशिएंट b रहता है वो आ गया 7 और लास्ट कांस्टेंट है -1। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, उसको ये सिंबल है डेल्टा का। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac। b² मीन्स
square of 7 minus 4 into a is 1 into c is minus 1. Square of 7 is 49. ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 53. ऐसे बहुत सिंपल है, करीबन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा. सेम नंबर 2 है इसमें. सेकंड एग्जांपल है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. फिर से ये राइट डाउन करना है आपको, अभी मैं बार बार लिखता नहीं. कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए लाइन आपको बार बार राइट डाउन करना है. ए इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 2 आ गया, y का कोएफिशिएंट b आ गया और लास्ट कांस्टेंट आ गया c. तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ माइनस 5 माइनस 4 इंटू a is 2 and c is 10. That is equal to square of 5 is 25 and square is always positive, minus 4 2s are 8, 8 into 10 is 80. अभी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डिफरेंट साइन है. ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे 55 आ जाएगा और ग्रेटर का साइन माइनस आ जाएगा. नंबर 3 में दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0. फिर से वही लाइन आपको राइट डाउन करने की, कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बाद में राइट डाउन करना है a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट ये आ गया a, x का कोएफिशिएंट b और लास्ट कांस्टेंट c आ गया 2√2. Then the value of discriminant means b square minus 4ac. तो b square means square of 4 minus 4 into a का वैल्यू √2 into c का वैल्यू है 2√2. स्क्वायर ऑफ 4 is 16. एक ही माइनस है तो माइनस रहेगा. 4 2s are 8 और √2 into √2 आ गया 2. That is equal to 16 minus 8 2s are 16. 16 minus 60 is equal to 0. 16 minus 16 is equal to 0. ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 था. अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. रूट्स किस टाइप के हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो नंबर 1 है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. फिर से वही लास्ट क्वेश्चन जैसा, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया. b इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालने का है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैसे आता है, उस टाइप से हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स लिखेंगे, जो 3 रूट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 4. स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. 4 का स्क्वायर 16 है, 4 4s are 16, 16 1s are 16 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0. तो फर्स्ट रूल के हिसाब से द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. दोनों अल्फा और बीटा दोनों रूट्स सेम रहते. कब रहते? जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. सेकंड एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फिर से इसमें यही लाइन आपको फिर से लिखना है. यहां कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 2.
फिर से वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे हम लोग। तो बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 इंटू सी इज ऑल्सो 2। स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, -4 2s are 8, 8 2s are 16, तो ये आ जाएगा 33। दिस सब्ट्रैक्शन इज 33। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू 33 मीन्स ग्रेटर देन 0। जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 रहता है तब रूट्स कैसे रहते हैं? रियल एंड अनइक्वल। देखिए सेकंड रूल के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac 33 मीन्स ग्रेटर देन 0 आ गए, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आ गया तो रियल एंड अनइक्वल, और निगेटिव आ गया मीन्स लेस देन 0 आया तो रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। अभी लास्ट एग्जांपल नंबर 3, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से वही लाइन आपको राइट डाउन करना है बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 4 इंटू a इज 1 और c इज 9। Therefore value of discriminant means b square minus 4ac is equal to 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 9 4s are 36। अभी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और ग्रेटर का साइन देंगे माइनस, मीन्स वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज निगेटिव मीन्स लेस देन 0। निगेटिव मीन्स लेस देन 0 रहता है तो रूट्स आर नॉट रियल नंबर। देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। ओके, तो लास्ट रूल था रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर दिस पॉइंट। अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ जो मैंने 3 रूल्स आपको बताया है वो ध्यान में रखना है। जो अभी 3 रूल्स के ऊपर 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, बाद में इसके ऊपर भी एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अभी और प्रैक्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 4। Now in question number 4, form the quadratic equation from the roots given below. 2 roots दिए हुए हैं, means one is alpha and another is beta। तो इक्वेशन फॉर्म करना है जो राइट डाउन करके रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये रहता है इक्वेशन जब अल्फा और बीटा दिया रहता है। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है 2 रूट्स दिए हुए 0 एंड 4। तो फर्स्ट रूट ले लेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड रूट ले लेंगे बीटा इज इक्वल टू 4। तो 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, 0 into 4 is equal to 0. Then required quadratic equation, x square minus sum of the roots into x plus product of the root is equal to 0। इसमें सिर्फ 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है, sum of the roots and product of the roots। Therefore x square minus ये है sum of the roots, तो sum of the roots आ गया है 4 इंटू एक्स प्लस यह है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए हैं 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है, उसमें सेकंड है 3n माइनस 10। तो फर्स्ट ले लेंगे हम अल्फा 3 एंड बीटा सेकंड रूट इज माइनस 10। फिर से वही सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 प्लस
-10। तो ये भी इसमें क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, 10 - 3 हो गया 7 और ग्रेटर का साइन दे देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 इंटू -10 इज इक्वल टू -30। देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स आ गया है -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है -30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो -30 एज इट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3 है 1/2 एंड -1/2। तो अल्फा ले लेंगे हम लोग 1/2 और बीटा ले लेंगे -1/2। फिर से वही सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा इज 1/2 प्लस बीटा इज -1/2। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। अभी लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/2 इंटू -1/2। तो एक ही माइनस है तो प्रोडक्ट करते समय माइनस रहेगा। 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 आर 4। फिर से वही देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अभी आपको इक्वेशन भी लर्न हो गया होगा, सिंपल है बिल्कुल। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आ गया है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है -1/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, और ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। -1/4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चाहे तो इसको डिवाइडेड बाय 4 नहीं, चाहे तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करके लिखा तो भी चलेगा। अभी लास्ट लेंगे हम लोग नंबर 4। Now in number 4, let first root alpha is equal to 2 minus root 5 and second root beta is equal to 2 plus root 5। फिर से वही हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आ गया 2 minus root 5 और प्लस है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरी नहीं है क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, तो बीटा एज इट इज। प्लस माइनस रूट 5 कैंसल, 2 + 2 आ गया 4, ही आ गया सम ऑफ द रूट्स। अभी हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 2 minus root 5 एंड बीटा इज 2 plus root 5, तो इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a plus b, a minus b, a square minus b square, a square minus b square। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर करते समय रूट का साइन चले जाएगा, 5 आएगा। 4 minus 5 इज -1। देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अंडर रूट सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आ गया है 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया है -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 4x, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो -1 एज इट इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और वो प्रोडक्ट के डबल लेंगे। फाइंड के इफ इक्वेशन इज, इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4kx
प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो अभी इसमें अल्फा और बीटा डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो अल्फा और बीटा डायरेक्ट दिया हुआ नहीं, तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये आपको लिखना है। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट -4k आएगा, ये -4k x का कोएफिशिएंट हो गया, और c मीन्स लास्ट कांस्टेंट आ जाएगा k प्लस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट लाइन, दिस फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग लेंगे सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला मैंने पहले राइट डाउन करके रखा है -b अपॉन a, -b अपॉन a। तो -b का वैल्यू है -4k अपॉन a इज 1। तो माइनस इंटू माइनस हो गया +4k डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है c अपॉन a। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। c का वैल्यू है k प्लस 3 अपॉन a इज 1 मीन्स k प्लस 3। एज पर गिवन कंडीशन sum of the roots means alpha plus beta is twice the product of the roots means twice. Sum of the roots from 1 is 4k is equal to 2 into product of the roots is k plus 3. Now reason is from 1 and 2. Therefore 4k as it is 2 into k is 2k plus 2 into 3 is 6. तो प्लस 2k हो जाएगा यहाँ, -2k दैट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर लास्ट कैलकुलेशन 4k minus 2k is 2k is equal to 6। देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर k is equal to 6 is our required आंसर। ऐसे बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 and 7। Now in question number 6, alpha beta are roots of this quadratic equation. Find alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे आप कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7। ओके, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, आपको फार्मूला लर्न हो गया होगा। अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a। तो -b अपॉन a, तो माइनस एज इट इज, और b है -2 अपॉन a इज 1। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अभी अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a। तो c का वैल्यू यहाँ -7 अपॉन a इज 1 दैट इज इक्वल टू -7, इसको नंबर 2 दे देते। अभी फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी आप बोलोगे कैसे, इसका स्क्वायर एक्सपांशन किए तो आपको पता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर ट्वाइस अल्फा बीटा आ जाता है, तो वो +2 अल्फा बीटा, ये -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म स्क्वायर, तो LHS RHS टैली हो जाएगा। अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, अभी अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किए हुए 2, स्क्वायर ऑफ 2, -2 इंटू अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा बीटा फाइंड आउट किया है -7, तो यहाँ रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2। तो स्क्वायर ऑफ 2 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14, 14 प्लस 4 आ गया 18। तो ये मिल गया फर्स्ट वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो बहुत इजी था, सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है।
अभी सेकंड फाइंड आउट करने का है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी इसमें भी मैं फार्मूला बताता आपको ध्यान में रखने का है, तो इसमें आएगा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान में रखिए प्लस माइनस प्लस, तो इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आया हुआ है 2, तो क्यूब ऑफ 2 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया हुआ है -7 and again sum of the roots is 2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1 and 2। तो क्यूब ऑफ 2 इज 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 are 21, 21 इंटू 2 आता है 42, तो 42 प्लस 8 आ गया 50 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेकंड वैल्यू। तो सिर्फ इसमें दो फार्मूला आपको ध्यान में रखने का है, एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, बाकी ये तो रेगुलर है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे हम लोग। Now in question number 7, the roots of each of the following quadratic equations are real and equal। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहते हैं तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या लिया जाता है 0। तो इसमें फाइंड करने का है k। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, फिर से वही आपको एक लाइन लिखना है, बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k आ जाएगा y का कोएफिशिएंट एंड c इज इक्वल टू 12। तो इसमें दिया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स रूट्स ऑफ दिस अबाउट quadratic equation are real and equal, therefore value of discriminant means b square minus 4ac is equal to 0। तो b square means k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 3 and c is 12 and this is equal to 0। therefore k square minus 4 3s are 12, 12 इंटू 12 आ जाता है 144 is equal to 0। इसमें आप फार्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, 144 का स्क्वायर रूट 12, तो एक बार एडिशन एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। कौन सा फार्मूला यूज किया a प्लस बी a माइनस बी, आप लिख सकते हैं रीजन में। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो प्लस 12 हो जाएगा यहाँ माइनस 12 और माइनस 12 हो जाएगा यहाँ प्लस 12। ओके, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो वैल्यू ऑफ k इज 12 और माइनस 12। देयरफॉर k इज 12 और माइनस 12। अभी सेकंड है, सेम एग्जांपल है। सेकंड दिया हुआ है kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, kx इंटू एक्स इज kx स्क्वायर, kx इंटू 2 इज 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a इज स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट k हो गया, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2k और c इज इक्वल टू c। नाउ रूट्स ऑफ दिस अबव quadratic equation are real and equal, therefore value of discriminant means b square minus 4ac is equal to 0। तो b square means minus 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is k and c is 6 is equal to 0। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और k स्क्वायर 4 6 are 24, k इज इक्वल टू 0। तो अभी दोनों में कॉमन आ जाएगा 4k, तो 4 ले लिया, k स्क्वायर में k ले लिया तो रिमेनिंग k आएगा। 4 6 are 24 और k कॉमन है इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट टर्म मीन्स 4k
इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 4, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सेकंड माइनस 6, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ फिर से राइट डाउन करता तो माइनस 6 का हो जाएगा यहाँ प्लस 6। ओके, तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि हम लोगों का आंसर यहाँ फिनिश नहीं हो रहा है। यदि हम लोगों ने k 0 ले लिया, तो k 0 ले लिया तो स्क्वायर टर्म को कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा क्या? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बट k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। k is equal to 0 is not considerable because k is coefficient of x square. तो k is equal to 0 ये आंसर में नहीं आएगा, therefore value of k is 6, therefore k is equal to 6 is the required answer. ओके, तो बहुत इजी प्रैक्टिस सेट था डियर स्टूडेंट्स। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे मेरा अपलोड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके जैसे सेम टू सेम जो एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम सेट में है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके।